प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात और सेब के आयात पर सरकार की कड़ी आलोचना। अनंतनाग जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया भांग विरोधी अभियान और कई एकड़ में फैली भांग की खेती को किया गया नष्ट। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा रानी पार्क जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। पार्टी प्रधान अशोक गुप्ता सहित कई कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा बाजार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ पहुंची एसएसपी चंदन कोहली के कार्यालय। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अध्यक्ष सुभाष शास्त्री, राजन बाबू खजूरिया सहित कई सदस्य रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष पर निशाना साधा और उमर अब्दुल्ला ने अन्य राज्यों से सेब के आयात पर सरकार की कड़ी आलोचना की। उमर ने कहा कि हमारे सेब दुनिया में जाने जाते हैं और ये सरकार अपने लोगों को सिवाय कष्ट और दुखों के कुछ नहीं दे रही है और बाहरी लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। समझ में नहीं आता कि अमेरिकनों को और बाकी मुल्कों के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ में डालने का क्या मतलब। हम तो सोच रहे थे कि हमारी मरकज़ की हुकूमत पहले यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचना है तो कम से कम उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों के बारे में सोचो। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल सबों को डुबो के रखा हुआ है। हमें बाहर के सेब नहीं चाहिए, हमारे अपने सेब ठीक है। हमें बाहर के अखरोट बादाम भी नहीं चाहिए, हमारी अपनी पैदावार ही ठीक है। अब इन बाकी बाहर के मुल्कों से ताली बजवाने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट इस पर दोबारा सोचे और जो हमारे लोग हैं, सेब उगाने वाले, अखरोट बादाम उगाने वाले, उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये जो फ़ैसला हुआ है ड्यूटी कम करने का, ये इन जो पहाड़ी रियासतें हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सर G20 क्या फ़ायदा G20 का जब इस तरह के फ़ैसले होते हैं। बजाय ये कि G20 के मुल्कों के लीडरों को खुश करने के, अपने लोगों को खुश करिए। चलिए G20 हो गया, अब ये जो उनको खुश करने के लिए ड्यूटी का सिलसिला बदला, उसको तो वापस ले लीजिए, उस पर दोबारा सोचिए। बाकी G20 होते रहेंगे ना, अब इससे पहले भी हुए, इसके बाद भी होंगे। अब बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत और लोगों के दरमियान जो तालमेल होना चाहिए वो है नहीं। लोगों की बात सुनने के लिए यह हुकूमत तैयार है नहीं। अब यहाँ के हमारे हुक्मरान जो हैं इतने सिक्योरिटी के पीछे छुपे हुए हैं कि आम लोगों की इनसे बात होती नहीं। तो ये क्या समझेंगे यहाँ ज़मीनी सतह के हालात। खुद कहा इन्होंने कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से इस मुल्क का हिस्सा है नहीं। कैसे होगा जब आप इस तरह के फ़ैसले ले रहे हो, जब लोगों को इस तरह धकेला जा रहा है, लोगों को तकलीफ़ में डाला जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो नतीजा क्या होगा। नतीजा गलत ही होगा। मैं तो उम्मीद करूंगा कि गवर्नर साहब जो हैं जल्द से जल्द हमारे जो ग्रोअर्स हैं उनकी मीटिंग रखें, बुलाएं हॉर्टिकल्चर वालों को और उनके साथ जो हमारे ग्रोअर्स हैं उनसे मुलाकात करें। जाएँ बारामूला जाएँ, रफ़ियाबाद जाएँ, सोपोर जाएँ, पुलवामा साइड जाएँ, शुपियाँ जाएँ, मिले वहाँ ग्रोअर्स से, उनकी बात सुने। अभी मंडियों में काम ज़ोरों शोर पे है, जाएं मंडियों में जाके लोगों से खुल के बात करें। बिना ये नहीं कि वहाँ अपने चुने हुए लोगों से बात हो, क्योंकि अक्सर बेशतर हम ये देखते हैं कि चुने हुए लोगों को लाया जाता है, चुने हुए लोगों से बातचीत होती है। खुली छूट दे दीजिए वहाँ लोगों को बात करने की। अगर लोगों को वहाँ शिकायत करनी होगी, लोगों की शिकायत सुने और उसके बाद उसका हल ढूंढ के निकालें।
भांग विरोधी अभियान के तहत अनंतनाग जिला प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया गया। इस अभियान की अध्यक्षता जिला विकास आयुक्त सैयद मुखर्जी दीन हामिद ने की। इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष हिलाल अहमद शाह, उत्पाद शुल्क विभाग, समाज कल्याण विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान कई एकड़ में फैले भांग की खेती को नष्ट किया गया। भांग को डिस्ट्रॉय करने का 10 वार्ड म्युनिसिपैलिटी करेगी, 10 वार्ड एक्साइज डिपार्टमेंट करेगा और 5 वार्ड जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करेगा, ताकि सबको डिस्ट्रीब्यूट वर्क किया गया है। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कितना प्रायोरिटी पे लिया हुआ है, ताकि इस शहर से जो कहीं ना कहीं एक ड्रग का जरिया बन चुका है। आप देखें हमारे इस वक्त JNK में लाखों की तादाद में बच्चे और बच्चियां ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम ये नहीं चाहते, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितनी इसमें सीरियस है। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर हम कोई भी जरिया ऐसा रखे जिससे बच्चे ड्रग इस्तेमाल करें। तो मकसद यही है। और शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा आज रानी पार्क जम्मू में प्रधान अशोक गुप्ता के नेतृत्व में भ्रष्टाचार घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और प्रशासन के प्रति रोष प्रकट किया। इस अवसर पर पार्टी प्रधान अशोक गुप्ता ने 1 करोड़ 60 लाख के हुए गफले को लेकर अशोक परमार के खिलाफ प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। मैंने कहा 620 करोड़ रुपया की पाइप खरीदी गई है, 1 करोड़ 60 लाख का घपला हुआ है, उसका संज्ञान लाने का प्रयास कर रहा हूँ और सारी चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए। और ये घपले जो हैं ये बाहर आकर के जो लोग दोषी है, ये चीफ इंजीनियर एक कुर्सी पर क्यों बैठा, बम फोड़ो, कह रहे LG साहब बम फोड़ेंगे, फोड़ो, फोड़ करके बताओ कौन दोषी है। 23/2016 इसके ऊपर है, पर्चा दायर है, FIR दायर है, चालान पेश नहीं हुआ, फोड़ो बम, रखो दम, दुनिया आपको याद रखेगी। कौन कह रहा है याद नहीं रखेंगे? आपने मिलिटेंसी दूर करी, दुनिया ने याद रखा। आपने वो जो उग्रवादी थे उनको पकड़ा, दुनिया ने याद रखा। नहीं कर सका कोई, लेकिन आप इसको फोड़ो, दुनिया याद रखेगी। इसलिए बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सारी बातें आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, क्योंकि सप्ताह चल रहा है भ्रष्टाचार विरोधी, इसके लिए कार्रवाई करने का प्रयास करो। जम्मू में नशा बढ़ोतरी को लेकर आज SSP चंदन कोहली से मिलने पहुंची पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि जम्मू शहर में दिन भर दिन नशा चरम पर पहुंच रहा है और इससे हमारा युवा खतरे में है। और जम्मू शहर में नशे के अड्डों और नशा तस्करों पर लगाम कसने के सिलसिले में आज SSP चंदन कोहली से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। आज पिछले कल जो हमारे शहर की हालत है, सब लोग जानते हैं कि ड्रग्स माफिया बहुत ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा कोई परिवार हमारे जम्मू अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में कोई ऐसा परिवार नहीं रहा जिसमें कोई भी हमारा ड्रग अफेक्टेड केस ना हो। ऐसा हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारी पूरी बाजार एसोसिएशंस, लोकल्स, हमारी सब एक डेपुटेशन लेके हम अपने SSP साहब चंदन कोहली जी से मिल रहे हैं, ताकि ये सुधार जो है वो शहर के आंतरिक जो जगहें हैं उन पर किए जाए, ताकि जो भी हमारे कलेक्टिव पॉइंट्स हैं जहाँ पे ड्रग एडिक्शन का एक केंद्र रहता है उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। ऐसे बाजार एसोसिएशन की एक अप्रोच है कि हम अपने SSP साहब से ये साझा करें ताकि हमारी जो परिस्थिति है हमारे जम्मू शहर की वो सुधर सके। जम्मू के पक्काडंगा में नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष सुभाष शास्त्री, राजन बाबू खजूरिया, BS जमवाल, सुरेंद्र कुमार, रमेश शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने प्रधानमंत्री से 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति करने और 18 सितंबर 2023 से शुरू होने वाले संसद के आगामी विशेष सत्र में इस संबंध में घोषणा करने का आग्रह किया। चला है कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय उसमें कई क्रांतिकारी बिल लाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय इस देश के करोड़ों कर्मचारियों ने आपकी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन कर्मचारियों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब भी आप सदन के पटल पर अपना भाषण आरंभ करें
आप 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करके कर्मचारी वर्ग को राहत पहुंचाएं और उनके मन में जो भ्रम तथा संशय की स्थिति है उसे भी दूर करें। प्रधानमंत्री महोदय, कोरोना काल के दौरान इस देश के करोड़ों कर्मचारियों ने उस बीमारी का अपनी दृढ़ता, अपनी परिपक्वता के साथ मुकाबला किया था और उसके आज सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उस समय आपने कर्मचारियों के 18 महीने के डीए की एरियर को रोक दिया था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कर्मचारियों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए 18 महीने के एरियर को जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए और जुलाई माह से 4% महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी कर देनी चाहिए और जारीदारों की सेवाओं को नियमित बना करके उनके साथ जो कई दशकों से बेइंसाफ़ी हो रही है उनसे भी उनको राहत देनी चाहिए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह द्वारा श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में 370 वापस आएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे आगामी सभी चुनावों में हिस्सा लेंगे और उन्होंने इस दौरान अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। उसके बाद हम पहली बार आपसे एक मीडिया की ब्रीफिंग में मिल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको और आपकी वसादत से पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख को, पूरे हिंदुस्तान को, हमारे पार जो हमारे दूसरी तरफ के कश्मीर के लोग वहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं, उन सब को ये यहाँ से पैगाम देने जा रहे हैं हम कि क्या आज तक हुआ है और आइंदा प्रोग्रामात क्या हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे खुसूसन इसके लिए हमारे फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन साहब यहाँ पे हमारे साथ हैं, हमारे हमीद भवानी साहब जो बहुत ही मेरे वालिद के टाइम के बहुत पुराने साथी हैं, हमारी पार्टी से मुंसलिक हैं, यहाँ हैं। शिवा नशाई साहब हमारे, इनके कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ शाहिद साहब जो महाजरा शुमारी के टाइम से शेरी कश्मीर से और GM शाह साहब से मरहूम से वाबस्ता हैं। और बाकी हमारी पार्टी के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे पीछे ये सब हमारे वर्कर्स, ये हमारी ANC की क्रीम आपके सामने है। सो शुरू होने से पहले मैं एक 19 वकला, जिसमें से 3 कश्मीर से थे, इरफान लोन साहब, जफ़र शाह साहब और अपने मुजफ्फर बेग साहब, उसके अलावा 19 हमारे कपिल सिब्बल साहब, राजीव धवन साहब, गोपाला शंकरन, प्रशांतु साहब, CU सिंह, दुश्मन दवे साहब, नित्या रामाकृष्णन, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल सुब्रमण्यम और उसके बाद हमारे जो हमारे वहाँ पे उनके साथ जो लॉयर्स थे, जिसमें कश्मीर से खास करके तौसीफ साहब थे और अपने एडवोकेट इरफान लोन साहब खुसूसन, और आपके एक दूसरे अपने बेग साहब के साथ थे। इन सब लॉयर्स 19 नंबर्स था उनका। हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग और मैं खुद अपनी तरफ से, जमात की तरफ से, PAGD की तरफ से उन सब का बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना जो 370 का और 35A का केस वहाँ रखा, जिस पर हमने बिहाइंड द कर्टन्स बहुत से लोगों ने उस पर बहुत काम किया, चाहे वो तारिगामी साहब हों, चाहे अपने ये MP साहब हों, हमारे मसूदी साहब हों, मैं हूँ, अपने कपिल काक साहब हों, राधा कुमार जी हों, और जो हमारी जितनी भी टीम्स थी उन्हें बहुत तरीके से वो
आज श्रीनगर में चट्टाबल और राह कॉलोनी नूरबाग में 2 सामुदायिक केंद्रों की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू, संबंधित नगर सेवकों और श्रीनगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हारिस अहमद हांडू मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान मेयर ने चट्टाबल और नूरबाग निवासियों को ये अत्यंत आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके उनकी लंबित मांगों को पूरा करने पर प्रसन्नता व्यक्त। इन सामुदायिक केंद्रों को वास्तविकता बनाने में उनके समर्पण और प्रयासों के लिए मट्टू और उपाध्यक्ष SDA हारिस अहमद हांडू के प्रति आभार व्यक्त किया। SDA का लैंड था यहाँ पे, हमने VC SDA जनाब हारिस संधू साहब से ये रिक्वेस्ट की कि इसको एक मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे बनाया जाए, डिज़ाइन किया जाए। और यहाँ के जो ऑनरेबल हमारे मुकामी कॉर्पोरेटर हैं बशारत साहब, उनने भी पिछले 4 साल इसमें बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की। और आज एक मुबारक की बात है कि छत्ताबल में पहला मैरिज हॉल, आप देखिए छत्ताबल कितनी कंजेस्टेड कम्युनिटी है और आज का जो SDA ने यहाँ मैरिज हॉल बनाया है, ये पहला मैरिज हॉल और कम्युनिटी सेंटर है छत्ताबल। मैं VC SDA को भी मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के मुकामी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी मुबारकबाद देता हूँ, खसूसन बिलखसूस यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के जो सीनियर कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो मैंने जैसा कि मैंने आपको कहा डेकेड्स इसको फॉलो कर रहे हैं, उन पर मुबारकबाद देता हूँ और छत्ताबल के लिए बहुत मुबारक देता हूँ। बिल्कुल, इससे तो हम उपमंडल मेंढर में समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडल मजिस्ट्रेट मेंढर मोहम्मद जहांगीर खान, जिला समाज कल्याण अधिकारी पुंछ मोहिंदर पाल, नायब तहसीलदार मेंढर और तहसील समाज कल्याण अधिकारी मेंढर मोहम्मद शकील मनहास ने इस अभियान में भाग लिया। उन्होंने समाज से नशा उन्मूलन को लेकर अपनी अलग अलग राय दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर तहसील, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर तब तक सक्रिय होगा जब तक समाज से नशा खत्म नहीं हो जाता। रेट में देखा जाए, ड्रग्स जो है वो सोसाइटी में, पब्लिक में बहुत डीप रूटेड हो चुकी है। इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई है, नशा मुक्त भारत चलाई है। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा रही हैं, थ्रू आउट कंट्री भी की जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट भी की जा रही हैं, यूपी में भी की जा रही हैं। तो आज मेंढर में उसकी एक कड़ी में एक कैंपेन चलाई गई, हम से नो टू ड्रग्स कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन की। तो मेरी यही लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो बंदे भी इसमें कोई इन्वॉल्व आपको लगते हैं, पाए जाते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाइए, पुलिस की नोटिस में लाइए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है ड्रग्स से बचाई जा सके। जो हमारा जो आज जो है सिग्नेचर कैंपेन जो हमने SDM सब डिवीजन मेंढर से जो शुरू किया है, इसमें हमारे जो SDM साहब भी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और नायब साहब सब ने शमूलियत की। ये हमारा आज का जो हमारा एक प्रोग्राम है, ये इसका मेन मकसद है कि नशे को हम जड़ से ख़त्म करें। और इसके लिए ये कैंपेन जो है हमने अभी ये स्टार्टिंग आज हमने शुरू किया है। इस कैंपेन को हमने क्या करना है, हर एक पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, तहसील लेवल पे, हर एक जगह हमने इसको करना है, ताकि नशे को हम किसी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकें। नशा जो एक समाजी बिद्दत है, नशा जो है बहुत नुकसानदेह चीज़ है और आने वाली जनरेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कैंपेन है, तो हमने एक नशा मुक्त सिग्नेचर कैंपेन डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू की थी। तो जो आज हम सब डिवीजन लेवल और तहसील लेवल पे भी ये कैंपेन करवा रहे हैं, इसका मकसद जो है अवेयरनेस जनरेशन है, ताकि हमारा संदेश जो है वो हर घर तक पहुंचे और ताकि जो ये नशे की जो बीमारी फैल रही है समाज में, इससे जो हमारा जो समाज है और हमारे लोग हैं, इससे बचें। मेरी सबसे अपील रहेगी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे सबसे पहले मेरी ये अपील रहेगी कि वो एक टीन एज में भी होते हैं और वो जल्दी ही चीज़ें कैच करते हैं। वो चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि नशा सबसे बुरी चीज़ है। जो एक बार नशे की इस आदत में पड़ गए, वो ज़िंदगी भर छूट नहीं सकता है, और ताकि कोशिश करें कि इस नशे की आदत से बचें। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले निकाय एवं पंचायती चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है, ताकि इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल कर सके और उसके बाद होने वाले लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज सचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव चकरोई में पार्टी के वरिष्ठ नेता बिशन दास भगत की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बसपा के प्रदेश प्रभारी राजा राम तथा पार्टी
के राज्य कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी मुख्य तौर पर जनसभा के दौरान उपस्थित रहे। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोमराज मजोत्रा, महासचिव दर्शन राणा, सरदार राजा सिंह, तिलक राज भगत सहित बसपा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जीतता है तो भी काउंट होता है, और अगर नहीं भी जीतता है तो नेशनल पार्टी होने के नाते आपका वोट बहुजन समाज पार्टी में दिल्ली में काउंट होता है, गिना जाता है, उसी के बलबूते आपको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला। इसलिए इनके बहकावे में नहीं आना। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। इतनी गर्मी में भी आप लोग अच्छे लोग 2-3-4 घंटे से इधर बैठे हुए हैं। मैं इस आशा भरी उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि अब आने वाला समय, चाहे लोकल चुनाव हो, छोटे स्तर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वह चुनाव अब बीजेपी का नहीं, वो चुनाव कांग्रेस का नहीं होगा, वो चुनाव एनसी का नहीं होगा, वो पीडीपी का नहीं होगा। वो चुनाव अगर होगा तो वह चुनाव बहुजन समाज पार्टी का होगा। ये फिल्म से करके आपको जाना है। मैं ऐसी कुछ अपील करते हुए मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए और किशन दास जी से मैं कहूंगा कि क्रम जारी रखो, इससे भी बड़ी मीटिंग कराओ और कंटिन्यू कराते रहो, संघर्ष जारी रहो। आज न कल सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। यह संगठन पार्टी आपके साथ खड़ी है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। अल नूर यतीम ट्रस्ट द्वारा कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अनाथ बच्चों की 100 सामूहिक शादियां आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक बच्चियां शामिल रही, जिनमें ज्यादातर अनाथ और वंचित परिवारों से थी। यह समारोह कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बेमिना इलाके में एक मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। इस मौके पर अल नूर यतीम ट्रस्ट के अध्यक्ष शब्बीर अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वे अनाथ लड़कियों को गोद लेकर और हर साल उनके विवाह समारोह की मेजबानी भी करते हैं। इंशाल्लाह रहमान जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होगा तो हम इंशाल्लाह रहमान वो करेगा। चाहते हैं कि जो कश्मीर में बिद्दत बन गया, कि हमारे समाज में ये बिद्दत बन गया कि एक बेटी अपना निकाह एफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ कश्मीर में 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख लोग खर्च करते हैं। एक गरीब बाप के पास उतना ताकत नहीं होता है, उतना पैसा नहीं होता है, लेकिन वो एफोर्ड नहीं कर सकता है अपनी बेटी का निकाह। लेकिन हम इसी पे कोशिश करते हैं कि अल्लाह के करम से इंशाल्लाह यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं। 40 से 50 हज़ार तक हम खर्च करते हैं एक लड़की पे। एक शादी पे हमको खर्चा आता है 40 या 50 हज़ार इंशाल्लाह रहमान। तो इस पे इंशाल्लाह रहमान हम बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में ये बिदअत ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी पास आए, खुद आए। डोगरों का सांस्कृतिक पर्व बछदुआ आरएसपुरा में भी पूरी धार्मिक आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए बछदुआ की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने नहर किनारे मंदिरों में सामूहिक तौर पर पूजा अर्चना की और बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। देख रहे हैं कि कल से ही कुछ लोगों ने कल बछदुआ का जो पर्व था मनाया, लेकिन आज श्री राधा कृष्ण मंदिर आरएसपुरा के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे माता बहनें सारी इकट्ठे होकर आज बछदुआ की पूजन हो रहा है। एक पुत्र के लिए उसकी सेहत ठीक रहे और कुल देवताओं के लिए जो विशेष रूप से दिन होता है। और इस दिन के अंदर कहा जाता है कि जब तक पूजा न हो तो निराहार रहा जाए, कुछ ना खाया जाए, तब तक व्रत हम रख सकते हैं। और जो रोड निकलता है वो अपने देवताओं को निकलता है। और जो पूजा की विधि है उसमें गाय, बछड़े, कट्टू, बच्चू जिसको हम कहते हैं, वो 13 द्रुबे जो है द्रुबा वो लेकर के उसी के साथ ये पूजन किया जाता है। और चने रात भर जब छेड़ देते हैं और सुबह उसको लेकर के जब पूजा करते हैं, तो ये परंपरा हमारी एक तो ऐसी रही कि पुत्र के लिए तो है, लेकिन ये कैसे जुड़ा जाए सभी के साथ, समाज के साथ, ये बहुत बड़ा संदेश जो है आज मिलता है। आप देख रहे हैं कि आज सुबह से ही तांता लगा हुआ है लोगों का यहाँ पे आना जाना,
और बच दुआ जिसको हम कह रहे हैं उसकी पूजना अर्चना हो रही है। मैं माँ भगवती से, माँ बाबू वाली से यही प्रार्थना करता हूँ कि पुत्र और पुत्रों की सेहत ठीक रहे, नशे से बचें, और घर में जो गौशाला पशु हैं, गाय है, कट्टू है, बच्चू है, उनकी सेवा की जाए। और ये जो प्रसाद मिलेगा आपको रोट का, ये बड़ा सुंदर, उसमें काजू बादाम पिस्ते लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि साथ लोग जो है आज का दिन मना रहे हैं। मैं आपकी ओर से भी सभी का पुनः एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे ब्राह्मण समाज की जो औरतें हैं वह पूजा करवाती हैं यहाँ पर, और ये मंदिर हमारी माँ जी के दादी माँ और माँ जी के शुरू हुई परंपरा आज तक हम हमारी आगे बहुएँ निभा रही हैं। तो मैं ठाकुर जी से कहता हूँ कि ऐसी परंपरा बनी रहे। हमारा सनातन तभी जिंदा है जब हम सनातन में रह कर के जो पर्व और त्यौहार आते हैं उनको मनाते रहें। आज सनातन की जो लोग लेकर के बात चल रही है कि सनातन एक वायरस है, उन लोगों को जवाब है कि कहाँ गए आपके वायरस। ये देखिए जो माता बहनें जा रही हैं, कितना सुंदर यहाँ दृश्य आप देख रहे हो। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू बॉर्डर इकाई की तरफ से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव रठाना मोड़ में सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान गुरनाम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा घर घर जाकर शहीदों की याद में बनने वाली अमृत वाटिका के लिए मिट्टी भी एकत्रित की गई। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधान परिषद सदस्य विक्रम रंधावा, डीडीसी सदस्य RS पुरा, प्रोफेसर गारूराम भगत, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील दत्त शर्मा, जिला महासचिव चंद्रभूषण तथा मंडल अध्यक्ष गारू सिंह, मंजीत सिंह सहित शहीद गुरनाम सिंह के परिजन भी उपस्थित रहे। कन्याकुमारी तक शहीद हुए परिवार की जो शहादत हुई है, उस परिवार की मिट्टी को लेकर और पूरा उसका संग्रह करके एक ऐसा स्थान का वहाँ पे जो दिल्ली में तय हुआ है, उसके मुताबिक आज हर पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती से मतलब सोना जवाहरात नहीं होता। हीरे मोती से मतलब वो शहीद जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर देश के लिए अपना शहादत दी, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। वैसे ही हमारे शहीद गुरनाम सिंह ने पाकिस्तानियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी और देश के प्रति समर्पित हुए, देश के प्रति अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसी के निमित्त आज यहाँ पर हमारे बॉर्डर जिला की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष सुनील दत्त जी और हमारे डीडीसी डॉक्टर गारूराम जी व पूरी टीम यहाँ पर है। और यकीनी तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये जो प्रयास है कि मेरी माटी और मेरा देश, मेरी मिट्टी और मेरे देश के प्रति जो मेरा समर्पण है, एक शहीद के परिवार को हमेशा हम कैसे योगदान में रख सकते हैं। एक शहीद का परिवार जिसका योगदान इतना बड़ा रहता है कि जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, और यकीनी तौर पर जब उस परिवार के आंगन से मिट्टी लेकर उसका संग्रह किया जाएगा तो मिट्टी लोहा बन जाएगी। और हम नमन करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को, जिन्होंने शहीदों के परिवारों को लगातार याद करते हुए, नमन करते हुए उनकी जो कुर्बानियाँ थी उसको सदैव अमर करने का प्रयास किया है। आज उसी के निमित्त हमने ये कार्यक्रम किया। और यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर एक उत्साह है कि हर परिवार चाहता है कि मेरे भी आंगन की जो मिट्टी जो है उसका संग्रह हो, और उसी के निमित्त आज यहाँ हमने कार्यक्रम रखा था। और आने वाले दिनों में समूचे जम्मू के अंदर जिस तरीके से कार्य जारी है, ये और भी प्रयास होगा कि हर परिवार का योगदान जो है इस अभियान में रहना चाहिए। आज जो हमने यहाँ कार्यक्रम था जो चल रहा, सदगुरु परमहंस श्री मुकुंद चैतन्य बाल ब्रह्मचारी जी महाराज का नौशहरा में भव्य स्वागत किया गया। नौशहरे में मोनी जी महाराज और भक्तों में दिखी खुशी की लहर, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने उनके दिए गए प्रवचनों को ध्यान से सुना। और इस दौरान पूरा नौशहरा भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। महाराज जी का जो नौशहरा के अंदर आज भव्य स्वागत हुआ है। जमेड़ी वाले महाराज जी 35 वर्ष के उपरांत जो है अपने आश्रम से नौशहरा की पावन धरा के ऊपर आए हैं। और मोनी जी महाराज सिलसिले का दौरा कॉम्पिटिशन, मोनी जी महाराज जो है जब से इस आश्रम में आए हुए हैं, पहली बार जमेड़ी वाले महाराज जी नौशहरा के इस आश्रम में आए हैं और उन्होंने भव्य स्वागत जो है महाराज जी का किया है। आज हजारों की संख्या में लोग जो है महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और महाराज जी का भव्य स्वागत
वैदिक मंत्रों द्वारा किया गया और अभी सत्संग के द्वारा महाराज जी जो है वो जगत को आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं और दर्शन भी दे रहे हैं। तो मैं सभी भक्तों से, बच्चे तक भी जो थे वो बुरी आदतों की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन जब से महाराज जी ने प्रतिष्ठा करके मंदिर का निर्माण किया है तब से जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वो सायंकाल आरती में आकर के महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा में जुड़े हुए हैं। मैं बाकी भी बच्चों से निवेदन करूंगा कि जो लोग यहाँ नहीं आते हैं वो खुद भी आए, अपने बच्चों की यहाँ आश्रम के साथ जोड़ें ताकि अच्छे संस्कार उन्हें प्रदान हो। हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं जो हमारे बच्चे आज नशे की लत में लग चुके हैं और जो बच्चे संस्कार विहीन हो चुके हैं उनको संस्कार युक्त करने के लिए महाराज जी ने बड़ा ही अच्छा बीड़ा उठाया है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी आए और अपने बच्चों को जो है ठाकुर द्वारा कुमाला के साथ जोड़ें ताकि महाराज जी का आशीर्वाद पा करके और बच्चे आगे अपने धर्म में भी अग्रसर हों। सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम की दरगाह पर आज वार्षिक उर्स का समापन किया गया। इस मौके पर स्थानीय दुकानदारों द्वारा तरह तरह के स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर दिन भर में लगभग हजारों श्रद्धालुओं ने दरगाह पर माथा टेका और अमन और शांति की बहाली की कामना की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबों से जाने जाते माने जाते हैं और जो फर्जंद नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस उर्स मुबारक की रात भर शबखानी हुई तो आज उर्स मुबारक की इज्तिमाई आखिरी तकरीब हुई। तो इसमें लाखों ज़ायरीन फैज़याब होते हैं, हाज़िरी देते हैं, अपनी मिन्नतें मांगते हैं और रब्बुल आलमीन उन्हें इनके हाजात रवा करते हैं। जी, ये उर्स मुबारक के जो मुतबरक क़याम ये 11 सफ़र मुज़फ़्फ़र से शुरू होते हैं और 24 सफ़र मुज़फ़्फ़र तक जारी रहते हैं। तो 23 सफ़र आज रात को शबखानी हुई और 24 सफ़र आज, तो आज इज्तिमाई तकरीब रखी है उर्स मुबारक की। असल में जो फाइनल सेरेमनी और फाइनल इज्तिमा आखिरी जुम्मतुल मुबारक को रहते हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए